Very good afternoon, guys. Berlin this side. Welcome back to the live trading session from Trade Like Berlin. Trade Like Berlin के एक और लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करने वाले ट्रेड करने के लिए जो इतनी ज़्यादा इजी है कि उसे एक ऐसा बंदा भी यूज़ कर सकता है जिसको चार्ट देखना आता तक नहीं है। ओके, we are going to use one of the easiest strategy to trade today. We are going to use the numerical strategy to make money. Okay. To all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome to the live trading sessions of Trade Like Berlin. Let's begin with the session, guys. जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ उसका जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। मैं उस स्ट्रैटेजी को बस अप्लाई करने वाला हूँ। मैं रफली थोड़ा थोड़ा समझाते चलूँगा, बट ब्रीफली अगर समझना है आपको तो आप प्लेलिस्ट से जा कर के चेकआउट कर लेना। ओके, कुछ नहीं करना है, आपको वॉच लिस्ट पे आना है, ऐसे स्टॉक्स ऐड करने हैं जो 3% से ज़्यादा ऊपर हैं, गेन करके रखें, या 3% से ज़्यादा लूज करके रखें। FNO स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। FNO स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आप सीधा गूगल में जा सकते हो और वहाँ पे लिख सकते हो कि टॉप गेनर ऑफ FNO, या फिर आप किसी भी फाइनेंस रिलेटेड ऐप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे करंटली आई एम यूजिंग मनी कंट्रोल, सो लेट्स सी कि टॉप गेनर्स में कौन कौन है। ओके, हियर यू कैन सी मैंने फिल्टर में यहाँ पे FNO स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 3% से ज़्यादा ऊपर। ओके, हमेशा याद रखना है, मैटर नहीं करता कि 3% से ऊपर वो कितना गेन करके रखें। यू कैन मेक एग्जीक्यूशन एनी ऑफ दी स्टॉक। ओके, चाहे वो 10% ही क्यों ना आप हो, बिकॉज यू नेवर नो कि स्टॉक्स कितना पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे तो इन स्टॉक्स में एंट्री नहीं बनाऊंगा। अभी अभी जो फ्रेश 3% के ऊपर आ रहे हैं उनके ऊपर मैं एंट्री बनाने वाला हूँ। लेट्स सी, बजाज फिंसो, एक्सिस बैंक, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी है, HFCL है, PFC है। ठीक है, एक पावर फाइनेंस है, फिर उसके बाद है मारुति सुजुकी। देखते हैं मारुति कितने पे चल रहा है, 12,500 पे। रिक्वायरमेंट मेट हो रही है, 3% के ऊपर है। ठीक है, 12,500 का कॉल। अब यहाँ पे क्या करना है, जब आप गेनर सेलेक्ट करोगे तो आपको कॉल्स देखनी है, और आप जब लूजर सेलेक्ट करोगे तो आपको पुट देखना है। ठीक है, यहाँ पे मारुति सुजुकी 12,500 का मैंने कॉल सेलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि हम गेनर्स देख रहे हैं। ठीक है, 3% से ऊपर स्टॉक है। अब एंट्री कैसे लेनी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जब आप स्ट्राइक सेलेक्ट करोगे तो स्क्रॉल करना है। आपका ब्रोकर आपको बता देगा कि स्ट्राइक का हाई प्राइस क्या है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 223 इज द हाई प्राइस। मैं सिंपली बाय पे जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद कितनी क्वांटिटीज ले लूँ, 1000 क्वांटिटीज लेते हैं। ठीक है, कितने पे, 220 पे मैं एंट्री डाल रहा हूँ। 223 पे डालनी चाहिए, बट थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभार ब्रोकर हाई प्राइस में मिस कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा नीचे ही डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, तो ये पहला ऑर्डर है जो मेरा एग्जीक्यूट हो गया है यहाँ पे। ओके, अब दूसरे एंट्रीज भी देख लेते हैं। अशोक लेलैंड है जो कि चल रहा है अभी 240 के आसपास। बजाज है, लोधा भी है। ठीक है, ये मैक्रोटेक जो है इसको लोधा बोलते हैं। तो लेट्स सी, लोधा 1500C। ठीक है, कितने पे चल रहा है, 64 रुपीज़ पे चल रहा है। इसका हाई कितना है, 66 रुपीज़ है। ठीक है, सिंपली बाय पे जाऊंगा, कुछ क्वांटिटीज़ लूँगा, 3 लॉट 4 लॉट ले लेते हैं। कितने लॉट लें, 4 लॉट ले लें या 3 लॉट इनफ है, चलिए 4 लॉट ले लेते हैं। एंट्री कब होनी चाहिए, हाई प्राइस पे होनी चाहिए। हाई क्या था, 66 था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 66 पे डायरेक्टली बाइंग डाल देता हूँ, तो यहाँ पर ये बाइंग हो गया। ओके, फिर उसके बाद क्या है, और कुछ स्टॉक्स हैं क्या, JSW स्टील है, फिर HDFC AMC भी है, परामल इंटरप्राइज भी है, इंडसइंड बैंक भी है। इंडसइंड बैंक को भी देख लेते हैं। कहाँ चल रहा है ये, 840 पे चल रहा है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे 840 का कॉल 28 रुपये पे है, हाईस्ट का 28.65 ही है, तो आई थिंक इसमें एंट्री क्विकली मिल जानी चाहिए अपन को। 5 लॉट लेते हैं। 20 देखो निकल गया, एंट्री मिलना चाहिए, कहीं भी लेना चाहिए अपन को वैसे इसको। लिक्विडिटी देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी। ठीक है, मैंने करंट मार्केट पे एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि रिक्वायरमेंट मेट हो गई थी। ओके ओके, सो जो ऑर्डर है वो चला गया है किसमें, ओवरनाइट पी एंडल पे चला गया है। ठीक है, तो मैं उसको स्विच कर लेता हूँ क्योंकि आई हैव सम ओवरनाइट पोजीशन जो कि आई डोंट वांट टू शो, सो लेट मी take it back and like take it back to the MIS P&L and let me show you the P&L. Okay, so here we go, you can see जो इंडसइंड बैंक है वो अपन ने एंट्री लिया है 28.32 पे, अभी चल रहा है 27.20 पे। ठीक है, अब अपन ने एंट्री तो बना ली, अब अपन एसएल क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसएल रखेंगे एंट्री प्राइस से -10%। ओके, मतलब 28.32 पे एंट्री लिए तो 3 रुपये का एसएल होना चाहिए मैक्स। ठीक है, 3 रुपये का एसएल कहाँ आएगा, 25 रुपये पे आएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली एसएल कहाँ प्लेस कर देता हूँ, 25 रुपये पे। ठीक है, 25 रुपये पे मैंने यहाँ पे एसएल जो है उसको प्लेस कर दिया। ओके, सो पहली ट्रेड है जिसका मैंने एसएल प्लेस कर दिया है, और दूसरी जो ट्रेड्स हैं वो मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूशन मिला नहीं है। ठीक है, तो वेट करेंगे अपन थोड़ा सा, तब तक देखते हैं कोई और स्टॉक्स हैं क्या। ओब्रॉय रियलिटी भी है, श्रीराम फाइनेंस भी है, डीएलएफ भी है, और कोई से स्टॉक्स, ठीक है, आईसीआईसीआई को पंच करते हैं, 1939 पे चल रहा है आईसीआईसीआई। ओके, एसएल ट्रिक होने वाला है किसमें, शायद इंडसइंड बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआईसीआई कॉल 43 रुपीज़ पे है, 45 रुपये हाई है। 5 लॉट लेते हैं, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, 45 रुपये पे एंट्री लेते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई प्लेस हो गया। जल्दी ही शायद इंडसइंड बैंक में ऐसा लगने वाला है। देखते हैं, मारुति भी एंट्री लेने वाला है जल्द से जल्द, और लोधा भी लेने वाला है। काफ़ी क्लोज खड़े हैं अपन, इंडेक्स एक थोड़ा सा अपमूव दे देना तो फॉर श्योर अपन को, मेरे को लगता है कि मिल जानी चाहिए इन सब में एंट्री। इतनी इंटरेस्ट मेरे हिसाब से इनफ है। और किसी में मैं एंट्री करना नहीं चाहता हूँ यार। वेटिंग वेटिंग वेटिंग,
लोधा प्रोबेबली एंट्री ट्रिक कराएगा जल्द से जल्द। ICICI एस एल लेगा, ठीक है। ICICI ने एस एल लिया है और एस एल ट्रिक हुआ है। जो पहले ट्रेड है उसमें लॉस हुआ 83 रुपीज़ का, ठीक है। बाकी कुछ ऑर्डर्स पंच होते हैं तो मैं अपडेट करता हूँ, लेट्स सी। Here is the current condition, ICICI GI is doing pretty good। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज और लेना चाहूँगा, 5 लॉट्स और लेते हैं जहाँ पे भी मिल जाए, ठीक है। मुझे पता है क्विकली देगा तो नहीं, बट फिर भी नॉट गेटिंग एंट्री। बहुत बहुत रश होता है, एंट्री मिलना मुश्किल होती है। ठीक है, कोई नहीं। मारुति सुजुकी भी आ रहा है। और कोई स्टॉक्स हैं क्या? और कोई स्टॉक्स दिख नहीं रहे हैं। एक्सिस बैंक है, KEI इंडस्ट्रीज, HFCL, पावर फाइनेंस, ये सब 3% के नीचे हैं। ये रिक्वायरमेंट मेट नहीं कर रहे हैं तो इनमें एंट्री नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लुक एट ICICI GI। अब आप इस चीज़ को देखो कि अपन को टारगेट क्या मिल रहा है, 1:1 मिल रहा है। जितना अपन ने रिस्क लिया था उसके अगेंस्ट सेम रिवॉर्ड मिल रहा है, बट यहाँ पे इस रिवॉर्ड को नहीं लेना है। एटलीस्ट अपन को 1:2 या 1:3 लेना है। 1:3 आएगा 60 रुपीज़ के आसपास, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। 60 रुपीज़ के आसपास बुक करेंगे आराम से, ठीक है। मैं क्वांटिटीज और लेता तो मिल ही नहीं बस मुझे। मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। $52.40, ठीक है। इट्स गोइंग गुड। बस मारुति भी एंटर मिल जाए तो पेंडल थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। लोधा से भी मिल जाए, किसी से भी एंट्री मिल जाए तो पेंडल ठीक हो जाएगा। AB कैपिटल, मारुति सुजुकी, हिंसिंग, अशोक लेलैंड, बंधन बैंक देखें 174। लुक एट ICICI GI 1:2 के आसपास आ चुका है। बंधन बैंक 175 का कॉल, 5 रुपये पे चल रहा है, 5.50 रुपये हाई है। इसके लेते हैं तकरीबन 4 लॉट लेते हैं या 5 लॉट ले लें। SL क्या बनेगा? 50 पैसे का SL बनेगा शायद, ठीक है। क्या हाई है? हाई क्या था स्ट्राइक का? 5.50 हाई है ना। 5 लॉट लेते हैं, पैसा पे एंट्री, 50 पैसा पे एंट्री, ठीक है। और बंधन बैंक को पंच करते हैं। अब वेट करते हैं कि एंट्री मिल जाए। अब देखो, मैं इस लॉस को अगर कट नहीं करता तो ये लॉस कहीं ना कहीं पे आ जाता। अभी जो भी लॉस अपन ने लिया उसका डबल से भी ज़्यादा लॉस हो जाता ना, है ना। तो सिंपली कीप कटिंग द लॉसेस, और प्रॉफिट चल रहे हैं तो लेट इट गो। वो तो मैं मॉर्निंग सुबह उठा नहीं जल्दी, अदरवाइज मैं न्यूमेरिकल में बहुत सारे एग्जीक्यूशन कर सकता था, क्योंकि ये सब जो स्टॉक 7-8% अप गए हैं वो 2-3% से हो करके गए हैं, ठीक है। कोई 10% ऊपर डायरेक्टली नहीं गया है, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। अभी मार्केट के सेकेंड हाफ में है अपन, और बहुत रेयर है कि अपन उठा पाएंगे ऐसे स्टॉक्स जो 6-7% अब चले जाएं, क्योंकि सेकेंड हाफ तक डल हो जाता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फिर भी ICICI GI ने यहाँ पे 1:2 दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, ओके।
1:2 का रिवॉर्ड है, 1:3 भी एक स्पाइक में ये दे देना चाहिए, दे देता है तो अच्छी बात है। अब आप इस चीज़ को सोचो, मैं कर क्या रहा हूँ वहाँ पे, ना मैं ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, ना मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ पे बायर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी है, कुछ सोचना पड़ रहा है, कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पंच करना पड़ रहा है, दैट्स ऑल। You have to just punch the order and don't ask questions. Simply punch the order, put the SL, that's it. 57. 58.65 is the current high. And 59. अब सोचो एक जो मेरे को लॉट और चाहिए था वो अगर मिल जाता तो कितना बढ़िया होता, प्रॉफिट डबल हो गया रहता। सी 61.4 आ गया। क्या रिस्क रिवॉर्ड होल्ड कर रहा हूँ मैं, 5 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट 15 रुपए होल्ड कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। Just beautiful execution, that's it. मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 1:4 मिल जाए तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। ICICI अभी आप कितना है, 4.60% अप है, बहुत चांसेस है, ठीक है। मैं लॉट चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। बंधन बैंक, पूनावाला फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस, ये सब ऊपर से नीचे आए। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, प्रो रियलिटी, MM फाइनेंशियल, SBI कार्ड, प्रेस्टीज स्टेट, $62.4, हाई है 63.70, ओके। लगभग 1:4 मिल ही गया था, मिल जाता तो अच्छा होता यार। MCX इंडिया, ये F&O में दिखाता ही नहीं कभी, देखें MCX, ये आ ही नहीं रहा। स्टॉक का पूरा नाम क्या है, स्टॉक में दिखाई नहीं रहा। देखते हैं, वेट करते हैं। एग्जीक्यूशन में अगर टारगेट मिल जाता तो सिंपली प्रॉफिट लेंगे और निकलेंगे, ठीक है। 64, 65 मिल रहा है, ले लूँ क्या? 65 रुपीज़ मिल रहा है, 1:4 मिल रहा है ना अपन को। 5 रुपये का रिस्क, 20 रुपये का रिवॉर्ड मिल रहा है। क्या बोलते हो, लेना चाहिए कि प्रॉफिट्स को और मैक्सिमाइज़ करना चाहिए? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए रिस्क और बढ़ाना पड़ेगा। रिस्क और अगर मैं बढ़ाता हूँ तो क्वांटिटीज़ मेरे को और ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ कहाँ ऐड करनी चाहिए? एक थोड़ा सा डिप मिलता है तो क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं। डिप मिले तो क्वांटिटी ऐड करते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करना पड़ेगा। अगर मैं क्वांटिटीज ऐड करता हूँ 57, 56 के आसपास, तो स्टॉप लॉस में 45 पे ले आऊँगा। और फिर कुछ नहीं है।
पर ये एंट्री देगा कि नहीं देगा ये देखना है। अब आप सोचो इस चीज़ को कि एक एसएल जाने के बाद ये ट्रेड ली अपन ने, और एक एसएल, 2 एसएल, 3 एसएल, 4 एसएल, एक टारगेट मिलेगा, सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, 4.87% अप आ चुका है। HDFC AMC, स्मॉल फाइनेंस, uh, 64.85 is the high. जो भी टारगेट मिल रहा है वैसे अभी देखोगे तो इजीली अपन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अब एंट्री मिलनी चाहिए। इंडेक्स अब जा रहा है तो लोधा आ रहा है, लोधा पे भी मिल जानी चाहिए एंट्री। बाकी और किसी से उम्मीद तो नहीं है। 1:2 क्या मिल रहा है अभी? 1:4 मिल रहा है ना, 1:4 नेट। ठीक है, 1:5 के लिए होल्ड करते हैं। टारगेट के समय थोड़ा ग्रीडी होना कोई बुरी बात नहीं है, तो वी कैन होल्ड। PNB हाउसिंग फाइनेंस देखें। PNB हाउसिंग कितने पे चल रहा है? 35 रुपीज़ से 37 रुपीज़ हाई है। क्या 37 रुपीज़ पे लिया जा सकता है? वॉच लिस्ट पे ऐड कर देते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं इसको। ठीक है, फिर कौन है? पिरामल है, ऊपर से नीचे जाके आया। और मेरे को एंट्रीज दिख नहीं रही हैं यार। LT फाइनेंस है। अब क्या बोलते हो, टारगेट ले लें यहाँ पे? ICICI में 68.65 रुपीज़ जा चुका है कि 75 के आसपास बुक करें। क्या लगता है क्या करना चाहिए? एक तो स्टॉक मिला है, उसमें भी अगर इतना जल्दी बुक कर लेंगे तो कैसे चलेगा बताओ? वो भी क्वांटिटीज और चाहिए थी, जो कि क्वांटिटीज मिली नहीं। अभी वो भी क्वांटिटीज मिल जाती तो होता 50-60 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट। नाउ व्हाट डू यू से? बुक करना चाहिए? ठीक है, बुक करके निकलना चाहिए। 71.2 देते यार, थोड़ा सा 71 ही दे रहा है क्या? चल ठीक है, 2 दे रहा है, वेट कर लेता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इतना ऊपर आ ही गया है तो चल ठीक है यार। 72.5 बुकड। ठीक है, बुक कर लिया है मैंने। मैं 1:2 कितना, 1:4.5 समथिंग, 1:5 भी चला जाएगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, कोई मतलब नहीं है मेरे को। ठीक है, तो एक अच्छी ट्रेड थी जो मिल गई। बाकी स्टॉक्स में मैंने एग्जीक्यूशंस डाल रखे हैं, बट मेरे को कोई एंट्री मिले नहीं, एंड आई एम डन फॉर द डे। दैट्स ऑल, बाय गाइस, टेक केयर।